गुणज गुणनखंड सार्वगुणज सार्वगुणनखंड, ठीक है। और अभी हम सीखेंगे अभाज्य गुणनखंड को, ठीक। वैसे अभाज्य गुणनखंड पहले से भी जानता है, थोड़ा सा खाली इसका रिवीजन करते हैं। अभाज्य गुणनखंड अगर तुम लोग जान जाता है और या करने पहले से भी आता है तो इससे बहुत सारे हिसाब बनते हैं, जैसे कि HCF, LCM या फिर गुणनखंड भी बन जाता है। लेकिन गुणनखंड कितना है ये पता चलता है, ये सब हिसाब तुम अभी जान जाएगा। देखो 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है हमें। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 18 लिख लेते हैं। कल जो गुणज था उसमें क्या था कि 18 से का अगर गुणज निकालना है तो 18 से स्टार्ट होगा, 18 का अगला संख्या 36, अगला संख्या 54, यानी 18 जुड़ते जाता था, ये गुणज था। और गुणनखंड में था कि किस किस से कटता है वो लिख देना है। लेकिन अभाज्य गुणनखंड में ऐसा नहीं होता, लघुत्तम जानते हो वही करना है। तो 18 को पहले 2 से भगा देना पड़ेगा 9 बार में, फिर 2 से तो नहीं लगेगा, अब तो 3 से लगा दो, हो गया। अब ये 3 को अगर लगाना है तो 1 बार में, तो 2 3 3 1 हुआ ना। तो यहाँ पर लिखेंगे 18 बराबर 2 गुना 3 गुना 3 गुना 1। समझ में आ गया? ठीक। तो ये 18 का क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर दिए। यहाँ पर अगर तुम नहीं रुकना चाहता है तो थोड़ा सा और आगे बढ़ भी सकता है, जैसे कि इसी को पुनः 2 गुना 3 पर पावर 2, और 1 को तो कुछ लिखा भी नहीं जाता है, और 1 नहीं भी लिखेगा तो चलेगा, क्योंकि 1 को अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत नहीं रखा जाता ना, क्योंकि 1 का 2 गुणनखंडन है। तुम ध्यान से देखेगा, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिस संख्या के 2 ठो गुणनखंड हो। तो 1 का 2 गुणनखंड है, 1 का तो 1 ठो गुणनखंड है, 1 अकेला। चलो, तो ये अभाज्य गुणनखंड है और इस रूप में इसको व्यक्त करते हैं। अब इससे क्या क्या होता है ये भी जान लो। जैसे कि तुम एक तो बात बताओ, हम 24 का गुणनखंड जानना चाहते हैं, 24 का गुणनखंड ज्ञात करना है, करो तो ज्ञात। 1 से कटेगा और 2 से, ये 24 का हम गुणनखंड निकाल रहे हैं, ठीक है। 3 से 4, फिर 6, देख रहा है 4 6 के 24, 6 चौक 24, उल्टा पुल्टा हो चुका है यहाँ। अब क्या करना है बताए थे ना, अब 3 से कितना बार में कटाए थे, 8, तो यह 8, यह 2 से कटाएगा तो कितना बार में 12, और 1 से 24, तो इतना गुणनखंड होगा, इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। अब गिनो इसको, क्या प्रॉब्लम है कोनो? अब इसको गिनो, कितना है 8। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 8 गुणनखंड हुए 24 के, हुए ना। अब एक काम करो, 24 को अभाज्य गुणनखंड करो, 2 से 12, 2 से 6, फिर 2 से 3, अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो 3 को भी कटा सकते हैं, लेकिन अब ऐसी स्थिति में जब हम गुणनखंड प्राप्त कर रहे हैं तो 3 का अलग अभाज्य गुणनखंड नहीं करेंगे। वैसे यहाँ भी 1 वाला नहीं करना चाहिए था, कोई मतलब का नहीं है ये, ठीक है। जब HCF LCM बनाएंगे तो उस समय 1 को भी लेना पड़ता है, क्योंकि HCF कभी कभी तो 1 भी आता है ना, इसीलिए। अब यहाँ पर इसको लिखो घातांकीय रूप में, 24 बराबर, तो जैसे कि ये अभाज्य गुणनखंड 18 का निकाले तो ये लिखना जरूरी था ना, उसी प्रकार से यहाँ पर लिखना जरूरी है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 लिख लिए। ये इसको कहते हैं इन्होंने घातांकीय रूप में व्यक्त करना। अब यहाँ भी हम घातांकीय रूप में लिखेंगे इसको भी, तो 2 कितना है 3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 3। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि इस सभी पर पावर 1 है, ठीक है।
और गुना जब होता है एक ही संख्या गुना के रूप में रहे तो पावर जुट जाता है। तो 1 2 3, तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 हो गया। अब यहाँ पर ये जो 3 है और यहाँ कितना है 1, तो जितना पावर चढ़ल है, जितना पावर है उससे 1 प्लस करके लिखो अपने पास। कितना है पावर में 3, ये 4 हुआ मेरा, बढ़िया समझना। गुना यहाँ पावर कितना है 1, तो 1 बढ़ा के लिखो। कितना लिखना है 2, तो 4 दूनी कितना हुआ 8 हुआ, 4 दूनी 8। तो ये 24 का जो गुणनखंड है वो 8 गो होगा, चाहे कोनो हो। ये तरीका से निकाल सकते हैं। अब ये सर क्या फ़ायदा, ऐसे ही तो ठीक है, गुणनखंडों निकल जाएगा, गिन के बता देंगे कितना ठो है ना। चलो नूनू कोई बात नहीं, तुम कर सकती है, अच्छी बात है। अगर 124 का कितना गुणनखंड है ये निकालने के लिए कह दे तो कैसे निकालोगे? 124 का कितना गुणनखंड है? तो अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि 124 तो छोड़ो, चलिए सर कोशिश करेंगे तो निकाल भी लेंगे, ट्राई करेंगे। 1 से 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, लेकिन यदि 500 या 1000 या 2000 का बोल दे तो? चलो छोड़ो, 10,000 का बोल दिया तो दिक्कत होगा ना। तो वैसे स्थिति में एक बार फिर से बता रहे, ध्यान से समझो। इसको करना क्या है तुम्हें, ये किस किस से कटता है ये निकालने की आवश्यकता नहीं है। कितना गुणनखंड है बताने के लिए इसका करेंगे हम अभाज्य गुणनखंड। 2 से 6 बार में और 2 बार में 62 बार में 124 हो जाएगा। ठीक है, फिर कटाओ, 2 से कटा देते हैं, 2 3 6, 2 कम 2। अब तो कटेगा ही नहीं, अब तो प्रॉब्लम हो गया, अब ये नहीं कटेगा ना। 2 6 के 12, यहाँ पर कुछ तो बच नहीं रहा, 4 आएगा, 2 दूनी 4 हो गया, 2 3 6, 2 कम 2, अब नहीं कटेगा, भारी प्रॉब्लम वाली बात हो गया। 2 गुना 2 गुना 31, 124 का यही अभाज्य गुणनखंड रह गया, क्योंकि 31 एक अभाज्य संख्या बीच में घुस गया है ना, और ये नहीं आगे बढ़ने देगा। तो 2 पर पावर 2 गुना 31। तो अब देखो नू, 2 पर पावर 2 है, 31 पर पावर 1 है। हमने क्या कहा था, पावर में 1 बढ़ा के लिखना है। तो 2 है तो 3 लिखेंगे, यहाँ 1 है तो 2 लिखेंगे, 3 दूनी 6, यानी कि 124 का मात्र 6 गो गुणनखंड है। टेस्ट कर लेते 124 का, तब तो तुरंत निकाल लेंगे ना। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, निश्चित ही कटेगा ना। और 4 2 6 1 7, 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा। 4 से कटेगा, 4 से तो कट जाएगा, 1 से 2 से 4 से, और किससे कटेगा? 3 हो गया है, यहाँ बता रहा है कि 6 को गुणनखंड निकलेगा, और वो खुद 124 तो होगा उसमें, तो अब किससे कटेगा ये? अच्छा देखो, तो 4 से जब भगा देंगे तो किससे कटेगा ये? 4 से 4 तिया 12 और 4 कम 4, 31 से कटता ना। तब तो इसका मतलब यहाँ से लेके 31 के बीच में किसी से नहीं कटने वाला है। 5 से 6 से 7 से किसी से कटने का भांज नहीं है इसका। अगला संख्या सीधा तब इसका 31 से कटेगा, और 2 से भगा देंगे तो कैसे कटता था? 62, 62 से, तो इसको 62 लिखो, और एक 124 से तो कटबे करेगा। देखा, 3 3 6 हुआ ना। तो क्या सीखा कि अगर हम अभाज्य गुणनखंड जान जाते हैं बढ़िया से, तो हम इससे गुणनखंड बनाने के लिए जान जाएंगे, और लघुत्तम महत्तम भी जानते हैं इससे बनाने के लिए, है ना। तो लघुत्तम महत्तम कैसे बनाएंगे ये समझ लेते हैं। तो फिलहाल अभाज्य गुणनखंड समझ गया, ऐसे ही बनाना है। 18 लिखना है, इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर देना है, मतलब लघुत्तम जैसे बनाते हो कर लो, और उसके बाद उसको जितना हुआ, जैसे 2 3 3 1, तो ये सबको लिख दिए। 2 अकेला था तो अकेले छोड़ दिए, 3 2 गो था तो 3 पर पावर 2 लगा दिए, और यही हो गया अपना आंसर। ये है अपना पूर्ण रूप से अभाज्य गुणनखंड।
और ये भी रहा अभाज्य गुणनखंड। लेकिन इस अभाज्य गुणनखंड से हम क्या बताने के लिए कोशिश किए हैं कि इस 24 का अगर हम गुणनखंड निकालते तो कितना निकलता। वहीं पर 124 का वही हाल किए, 6 गुणनखंड निकलेगा और ये रहा। अब अगली बार हम ये सीखेंगे कि इसी अभाज्य गुणनखंड की सहायता से और क्या क्या हो सकता है। वैसे लघुत्तम महत्तम इसी अभाज्य गुणनखंड द्वारा बनाया जा सकता है। ठीक है।